हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सितंबर के महीने में चंद्र ग्रहण कब पड़ने वाला है और कहां कहां चंद्र ग्रहण पड़ेगा, कौन कौन से नियम हैं जिनका पालन हमें करना चाहिए और क्या दान करना चाहिए। राशियों के अनुसार भी यदि आप जानना चाहते तो उसकी जानकारी आपको हमारे दूसरे चैनल पे मिल जाएगी और इसमें हम विस्तार से जानेंगे सभी स्थितियों को। प्रिय दर्शकों, ग्रहण ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे बहुत अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि ये ग्रहण पूरे भारत में दृश्य होगा, सभी प्रदेशों में दिखाई देगा, इसका प्रभाव पूरे भारत में रहेगा। भारत के अलावा कहाँ रहेगा ये भी जानेंगे। ये ग्रहण 7 सितंबर को पड़ने जा रहा है और 8 सितंबर की तारीख भी इसमें रहेगी। तो 7 और 8 सितंबर इसमें बहुत गहराई से समझने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि ये 7 सितंबर को तो ग्रहण पड़ने जा ही रहा है चंद्र ग्रहण, परंतु 21 सितंबर को पुनः सूर्य ग्रहण पड़ेगा। तो एक ही महीने में 2 ग्रहण पड़ना अच्छा नहीं है। इससे संपूर्ण जनमानस को पूरी दुनिया में इसका बुरा प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। कई बड़ी घटनाएं घटेंगी और हमने इसकी चर्चा ज्योतिष वाले चैनल में की है कि क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। यहाँ पर हम जानते हैं सबसे पहले कि ग्रहण कब से कब पड़ने वाला है, सूदक कब लगेगा और ग्रहण का मोक्ष कब होगा, मध्य कब होगा और क्या नियम रहने वाले, ये सभी कुछ आइए जानते हैं। सबसे पहले ये 7 सितंबर को ग्रहण पड़ने वाला है रात्रि में 9:57 से ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा और ग्रहण का जो मध्य समय होता है, बीच का समय होता है, वो 11:42 42 मिनट का समय होगा। इस समय जो ग्रहण का समय रहने वाला है मध्य का, वो 11:42 और ग्रहण का मोक्ष यानी ग्रहण समाप्त कब होगा, तो ग्रहण रात में 1:26 पे समाप्त हो जाएगा। यानी कि 8 सितंबर की तारीख लग चुकी होगी, 12 बजे से तारीख बदल जाती है, तो 8 सितंबर की तारीख लग चुकी होगी, इसीलिए 7 और 8 सितंबर कहा जा रहा है। अब रही बात कि 9:57 में ग्रहण शुरू हो जाएगा और 1:26 में पूरा हो जाएगा, रात्रि में चंद्र ग्रहण है, ठीक है। परंतु सूदक काल कब लगेगा, तो चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूदक लगता है और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले लगता है। तो ये चंद्र ग्रहण है, तो इसमें 9 घंटे पहले सूदक लगेगा, यानी कि दोपहर में 7 सितंबर को दोपहर में 12:57 से सूदक प्रारंभ हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं एक बार दोहरा दूं कि सूदक दोपहर में 7 सितंबर को 12:57 से लगेगा, ग्रहण प्रारंभ होगा रात में 9:57 से और समाप्त होगा रात्रि में ही 1:26 पर। तो ये आपने समझा कि ग्रहण कब से कब लगेगा, सूदक कब लगेगा। अब आइए हम जानते हैं कि ये भारत के अलावा भी किस किस देश में ये ग्रहण का प्रभाव रहने वाला है, ये समझ लेते हैं। फिर नियम क्या हैं ये भी समझेंगे। तो आइए, मेरे पास पंचांग है, पंचांग में दिया हुआ है विस्तार से कि कहाँ कहाँ पड़ने वाला है, तो जानते हैं। तो भारत में तो सभी जगह दिखाई देगा, सभी जगह इसके प्रभाव होंगे और ग्रहण के सभी नियम लागू होने वाले हैं और जहाँ जहाँ ये ग्रहण पड़ेगा भारत के अलावा भी, वहाँ भी सभी नियम लागू होंगे। तो आइए जानते हैं। तो भारत के अतिरिक्त यह ग्रहण संपूर्ण यूरोप, संपूर्ण एशिया के देशों, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों, केवल ब्राज़ील के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगा। यूरोप के लगभग सभी देशों, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, फ्रांस आदि, अफ्रीका के अधिकतर देशों में इस ग्रहण का प्रारंभ चंद्रोदय के बाद देखा जा सकेगा। अर्थात जब इन क्षेत्रों में चंद्रोदय होगा तब ग्रहण प्रारंभ हो चुका होगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी आदि में इस ग्रहण की समाप्ति
चंद्रास्त के समय देखी जा सकेगी। अर्थात जब ग्रहण घटित हो रहा होगा तो चंद्रास्त हो जाएगा, यानी कि 8 सितंबर की लगभग सुबह। तो प्रिय दर्शकों, आपने समझा कि ये जो ग्रहण है ये किन किन और देशों में लगने वाला है। तो यदि आप अन्य देशों में रहते हैं तो वहाँ भी ग्रहण के नियम लागू होंगे। अब आइए हम जानते हैं कि ग्रहण के कौन कौन से नियम हैं जो कि हमें पालन करना चाहिए, और इसके बाद हम जानेंगे कि ग्रहण के बाद कौन कौन सी सामग्री का दान आप कर सकते हैं। तो ग्रहण के नियमों की बात करें तो नियम ये है कि जब ग्रहण पड़ने से पहले सूदक लगता है, यानी कि दोपहर में 12:57 में लग जाएगा 7 सितंबर को, तो सूदक से ही नियम चालू हो जाते हैं और जब ग्रहण मोक्ष होता है तब तक ये नियम रहते हैं। क्या नियम है? नियम ये कि आपको मूर्ति को नहीं छूना चाहिए, किसी मंदिर के अंदर भी नहीं जाना चाहिए। आपको यदि प्रणाम करना है, बहुत लोगों की डेली रूटीन होती है कि जाते हैं भगवान को प्रणाम करते हैं, मंदिर में स्नान करवाते हैं, सभी कुछ पूरा नियम से जैसा भी आप करते हैं, तो आपको बाहर से ही भगवान को प्रणाम कर लेना चाहिए। और ग्रहण में मूर्ति को नहीं छूना है, मंदिर को नहीं छूना है, शास्त्रों को नहीं छूना चाहिए, पवित्र ये जो पुस्तकें रामायण वेद इत्यादि इनको नहीं छूना चाहिए, जो भी आपकी पुस्तकें हैं। रही बात कि ग्रहण के दौरान आप जप कर सकते हैं, स्तोत्र इत्यादि का पाठ कर सकते हैं, और हवन का भी विधान ग्रहण में माना गया है। इसमें मंत्र जो जपेंगे, स्तोत्र पढ़ेंगे, तो वही स्तोत्र और मंत्रों का जाप पाठ करना चाहिए जो हमें याद हो, कंठस्थ हो। तो आप अपने करमाला से, करमाला यानी हाथ के माला से हाथ में गिन सकते हैं। देखिए, अब हाथ में जो गिनने का, वैसे करमाला का यदि आपको हाथ दिख रहा हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर ये 10, ये जो है तो विधान होता है ऐसे। और फिर जो है तो यदि समझिए 108 करना है, तो जब 8 जपते हैं तो ये यहाँ से शुरू होगा, यहाँ की जगह यहाँ से शुरू हो जाएगा और फिर यहाँ आके यहाँ आ जाएगा, ये विधान है। बाकी यदि आपको ये ध्यान ना रहे तो नॉर्मली आप ऐसे अपने हाथों से गिन सकते हैं। तो ये होता है करमाला। तो करमाला से अपने जप सकते हैं। यदि कर्म वैसे, क्योंकि नियम ये है कि जब भी कोई जप करे तो उसकी गिनती करनी चाहिए, पर यदि नहीं कर पाते तो भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आप बैठ के जो भी मंत्र आपसे बनता हो, ऐसा नहीं कि कोई एक विशेष मंत्र, हम जानेंगे वैसे कौन से मंत्र कर सकते हैं, पर कोई भी मंत्र जपेंगे तो उससे पुण्य ही प्राप्त होता है। और ग्रहण काल में स्तोत्र, मंत्र, हवन इत्यादि या दान पुण्य इत्यादि का बहुत बड़ा महत्व होता है। बड़ा महत्व क्योंकि अन्य समय भी आप दान करेंगे तो पुण्य फल तो प्राप्त होगा, परंतु ग्रहण के समय जो जप इत्यादि किया जाता है उसका अनंत फल प्राप्त होता है, यानी कि उसका जो फल है वो अक्षय होता है, उसका क्षय नहीं होता, दीर्घ काल तक उससे आपको लाभ मिलता है। इसीलिए ग्रहण के समय में, और लगभग ये ग्रहण बड़ा है, लगभग 3 घंटे के आसपास का ग्रहण है, क्योंकि लगभग 10 बजे से और 1 बजे तक रहेगा, तो 11, 12 और 1:26 तक है। तो 3 घंटे कहा जाए कि 3 घंटे से 3 घंटे 23 मिनट लगभग रहने वाला है। तो 3 घंटे से अधिक का ये ग्रहण है, तो लंबा समय मिल जाएगा जप इत्यादि के लिए, तो ये कर सकते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा मौका होता है, खासकर उनके लिए यदि आप किसी मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं या आप तंत्र मंत्र इत्यादि में रुचि रखते हैं, तो ग्रहण के दौरान जपा हुआ मंत्र या स्तोत्र इत्यादि सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए यदि आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो ग्रहण के समय पर आप उसका जप कर सकते हैं और फिर हवन इत्यादि भी कर सकते हैं, जिससे उस मंत्र की सिद्धि हो जाए। जब किसी मंत्र की सिद्धि हो जाती है तो प्रभाव भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मली भी मंत्र प्रभाव देते हैं, पर सिद्ध किया हुआ मंत्र बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। बाकी जो तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं उनके लिए बहुत बड़ा पर्व जैसे होता है, क्योंकि ग्रहण काल एक ऐसा समय है जिसमें सिद्धि प्राप्त करने का एक स्वर्णिम समय कहा जा सकता है। तो ये आप अपने जानकारी के अनुसार, बिना गुरु के तंत्र मंत्र में हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो आप जानकारी यदि आपको है, गुरु की कृपा है, तो आप सिद्धि की ओर भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अब
और भी कुछ नियम हैं, जैसे हमारी जो गर्भवती माताएं बहनें हैं या सभी के लिए भी कुछ नियम है कि जब ग्रहण पड़ रहा हो और उससे पहले जब सूदक लग रहा हो, खासकर जैसे 12:57 से सूदक लगेगा, तो उससे पहले ही आपके घर में जो लिक्विड चीज़ें हैं, यानी कि जैसे जल हो, पानी हो गया और दूध, दही इत्यादि ऐसी सामग्रियां जो हैं उनमें कुसा डाल देना चाहिए। तुलसी हो तो तुलसी भी डाल सकते हैं और कुसा भी डाल सकते हैं, जिससे वो शुद्ध रहें और बाद में भी आप उसे भक्षण कर सकते हैं, यानी कि खा सकते हैं। और ग्रहण के समय अब समझिए जैसे बहुत सारा चावल बना हुआ, रोटी बना हुआ, उसे पहले ही खा लेना चाहिए। ग्रहण के दौरान और सूदक के दौरान जो चीज़ें रखी होती हैं उनको नहीं खाना चाहिए, आपको उसे पहले ही समाप्त कर देना चाहिए। यदि ज़्यादा है तो गाय इत्यादि किसी को पहले ही खिला दीजिए तो ज़्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि उस समय अशुद्ध अवस्था होने की वजह से वो अन्न दूषित हो जाता है और उससे हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और हर तरह से धार्मिक रूप से भी नुकसानदायक होता है। ग्रहण के दौरान और सूदक काल से ही ये नियम लागू हो जाते हैं। हमने पहले ही बताया कि हमें जल, अन्न इत्यादि मल मूत्र का त्याग करना, सभी कुछ बंद कर देना चाहिए। परंतु यदि आप नियम पालन नहीं कर सकते हैं पूरी तरह सूदक काल से, तो कम से कम ग्रहण के दौरान ना तो खाना चाहिए, ना पीना चाहिए, ना मल मूत्र का त्याग करना चाहिए, ना निद्रा लेनी चाहिए, यानी सोना नहीं चाहिए। और हमें घर के बाहर भी ग्रहण के दौरान नहीं निकलना चाहिए। अपनी बिना किसी लेंस या बिना किसी ऐसे चश्मे जो कि ग्रहण के लिए बने होते हैं, बिना उनके ग्रहण को भी हमें नहीं देखना चाहिए। चंद्र ग्रहण है जैसे, तो चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, सूर्य ग्रहण में सूर्य को नहीं देखना चाहिए और बाहर नहीं निकलना चाहिए। खासकर जो हमारी गर्भवती माताएं बहनें हैं, तो आप अपने घर में रहें, ऐसी जगह पर रहें जिससे चंद्रमा की रोशनी अंदर ना आए। तो घर में पर्दे वगैरह लगा लीजिए, या पर्दे ना हो तो साड़ी या ऐसे कोई वस्त्र बिछाने के जैसे हैं तो उनको लगा सकते हैं, जिससे रोशनी अंदर ना आने पाए। और अपने गर्भ के ऊपर पेट में भी कोई एक वस्त्र ढक सकते हैं, जिससे किसी तरह भी रोशनी प्रवेश ना करे। और लोहे की चीज़ों का भी यूज नहीं करना चाहिए, जैसे दरवाज़ा भी होता है उसमें कुंडी होती है, उसको नहीं छूना चाहिए, खासकर गर्भवती माताओं बहनों को। और जैसे चाकू है, काटने वाली जो चीज़ें होती हैं, चाकू हो या सुई हो या सिलाई का काम हो, तो ये सब नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती जो लोहा से बनी होती हैं या नुकीली चीज़ें होती हैं, तो उससे भी हमें बचना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के दौरान आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका माहौल फिर लगातार बना रहता है। और आपको कहा जाए तो ब्रह्मचर्य का पालन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, इसमें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। और ये खासकर ग्रहण का जो समय है उस समय जप इत्यादि करना ही सर्वश्रेष्ठ होता है। तो ये सभी नियमों का पालन हमें ग्रहण के दौरान करना चाहिए। और जो आपने वस्त्र पहने हैं ग्रहण के समय, उसका दान कर देना चाहिए ग्रहण के बाद में। और यदि दान नहीं कर सकते हैं किसी को, ऐसे ही भी कई जगह स्थितियां होती हैं कि लोग नहीं लेते हैं, तो फिर उसे प्रवाहित जल में कर सकते हैं, ऐसा करना चाहिए। यदि आपके लिए बहुत किसी भी तरह संभव ना हो पाए वस्त्र आदि का दान करना, तो इसे तो कर देना चाहिए। नहीं कर सकते हैं तो उसमें कम से कम जब ग्रहण पूरा हो जाए उसके बाद सभी वस्तुओं में, पूरे घर में गंगा जल आप डाल सकते हैं, जिससे सभी चीज़ें शुद्ध हो जाएं और फिर उन्हें आप दोबारा यूज कर सके। तो ये सभी ग्रहण के नियम हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। और ग्रहण के बाद क्या दान आप कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो ग्रहण के बाद अन्न, वस्त्र, धन इत्यादि जो भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार दान कर सकते हैं। परंतु आइए कुछ चीज़ें हम जानते हैं जिन्हें आप, क्योंकि इस समय ग्रहण जो पड़ने वाला है ये कुंभ राशि पर पड़ेगा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पड़ेगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। और ग्रहण जब कुंभ राशि में पड़ेगा तो ये ग्रहण कुंभ राशि में पहले से ही राहु हैं, तो एक तो चंद्र ग्रहण पड़ेगा और ग्रहण योग भी बनने वाला है, जिसकी वजह से इसका दुष्प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक अच्छी बात ये है इसमें कि चंद्रमा पूर्णिमा के होंगे, यानी पक्ष बल से मजबूत होंगे। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी
यहाँ पर कुंभ राशि पर पड़ेगी, जिसकी वजह से ये जो चंद्रमा है तो बली रहेंगे। इस वजह से दुष्प्रभाव, जितना ज़्यादा हम धर्म कर्म से जुड़ें, जितना पूजा पाठ से जुड़ें, उतना ही हमारे लिए अच्छा रहने वाला है। यदि आपके घर में किसी की राशि कुंभ राशि या लग्न है या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो ऐसे लोगों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा भी हमने ज्योतिष वाले चैनल में सभी राशियों के लिए चर्चा की है, क्या कैसे नियम है, क्या दान है, क्या सब चीज़ें प्रभाव होंगे। परंतु इसमें जानते हैं सूक्ष्म रूप से कि क्या क्या दान करना चाहिए। इसमें जैसे आप दूध का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, कपूर का दान कर सकते हैं, सफ़ेद वस्त्रों का, सफ़ेद पुष्पों का दान कर सकते हैं, आप गाय का दान कर सकते हैं, चांदी का दान कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी सफ़ेद चीज़ें हों और भी, तो उनका दान कर सकते हैं। और यदि आपके लिए संभव हो तो मोती इत्यादि का भी दान का विधान होता है, तो वो भी कर सकते हैं, जो कि बहुत महंगा होता, सबके लिए संभव नहीं होता। परंतु यदि आपके लिए संभव हो तो चांदी और मोती का भी दान कर सकते हैं। और इसके अलावा आप काले जूते, चप्पल, काला छाता, तिल, उड़द और ये जो श्याम वर्ण के पुष्प होते हैं, श्याम वर्ण के वस्त्र हैं, या तो फिर काले वस्त्रों का दान कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का, लोहा का दान कर सकते हैं, क्योंकि ये कुंभ राशि में पड़ने जा रहा है, तो इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। और बाकी जो आपकी सामर्थ्य हो, अन्न वस्त्र इत्यादि जो भी आपकी समर्थ हो, तो और ज़्यादा भी कम भी, ज़्यादा नहीं है तो आपने थोड़ा चावल का ही दान कर दिया, है ना, ये जैसा भी आपके लिए संभव हो पाए। और जब दान करें उस समय दक्षिणा जरूर उसमें कुछ न कुछ रखें, क्योंकि दक्षिणा का बड़ा महत्व होता है। बिना दक्षिणा के कोई भी दान संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो इसमें दान का विधान है। यदि आपके लिए और भी संभव हो तो आप कपिला गाय का दान कर सकते हैं, सफ़ेद गाय जो होती है उसका दान कर सकते हैं, काली गाय का भी दान कर सकते हैं, जिससे जो है तो शनि जन्य पीड़ा से भी, क्योंकि कुंभ राशि में पड़ने जा रहा है, तो इससे मुक्ति मिलती है। तो ये कुछ वस्तुएं हैं जिनका आप दान कर सकते हैं, बाकी आप यथासमर्थ अपने अनुसार कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, हमने जाना कि ग्रहण कब पड़ेगा, मोक्ष कब होगा, सूदक काल कब लगने वाला है, दान क्या करना चाहिए, क्या नियम है, तो सभी कुछ आपने जान लिया है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, यदि आपको कोई मंत्र नहीं आता, कोई स्तोत्र नहीं आता है, कुछ जानकारी नहीं है, तो आप भगवान का नाम ही जानते हैं, है ना, तो भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, राम राम जप सकते हैं, है ना, माता रानी का नाम जप सकते हैं, जो भी आपको आता हो। क्योंकि कलयुग में नाम जप तपस्या के समान माना गया है। तो नाम जप खूब आराम से, न उसमें कोई पैसा लगना है, न कोई अलग से कुछ करना है, तो ये आप कर ही सकते हैं। कमेंट में भगवान की जिनके भी प्रति आपकी श्रद्धा हो उनकी जयकारा लगाइएगा और खूब स्मरण करिएगा, अपने गुरु मंत्र का, अपने इष्ट के मंत्रों का जप करिएगा, ध्यान करिएगा, जिससे आप सभी का कल्याण हो। और इस वीडियो को और सभी लोगों तक पहुंचाइएगा, जिससे और भी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। क्योंकि कहते हैं कि यदि कोई पुण्य कार्य के लिए यदि हम उंगली भी दिखा दें और कह दें, किसी को सजेशन कर दें कि भैया पुण्य कार्य करो, तो उसमें हमें भी कुछ न कुछ लाभ होता है। तो आप लोगों तक इसे ज़रूर पहुंचा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।